विश्वामित्र जी से कहा है, बोले गुरुजी लखन जनकपुर देखना चाहते हैं। राम जी ने कहा तो कह क्यों नहीं रहे हैं? बोले संकोच के कारण नहीं कह रहे। अच्छा लखन कभी संकोच करते हैं? लखन कभी संकोच नहीं करते। अब वो गुरुजी सोच रहे हैं कि राम ब्रह्म है और ब्रह्म निरीह है। निरीह जिसके कभी कोई इच्छा नहीं होती। निरीह के ईह कैसे पैदा हो गई? जो निरीह है जिसके कभी इच्छा नहीं होती, और इसको जनकपुर देखने की इच्छा क्यों प्रकट हुई है? तब गुरुजी ने ध्यान लगा के देखा और समझ गए, ओहो ये जो जनकपुर की नारियां हैं ना, ये वेदों की श्रुतियां हैं, ये राम की जन्म जन्मों की भक्त हैं। इसलिए राम उन नारियों को दर्शन देने के लिए जाना चाहते हैं, पर सहारा लखन का ले रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, धर्म से तो तुम पालक, कसन कहो असरा। हे राम तुम धर्म के सेतु हो। सेतु, सेतु कैसे कहते हैं? पुल से सेतु कहते हैं। एक नदी होती है, उसको कुछ लोग तो जो सामर्थ्यवान होते हैं पार कर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नाव से पार कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना तो नाव से पार कर सकते हैं और ना तैर के पार कर सकते हैं। लेकिन अगर नदी पे सेतु बन जाए, पार कर जाओगे। तुम पार कर जाओगे तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर नदी पे पुल बन गया तो एक छोटी सी चींटी भी पार कर जाती है। और वशिष्ठ जी ने कही है ये बात। जब वो चित्रकूट पर सब परेशान थे ना, तो राम जी ने कहा गुरुजी सब परेशान हैं, अब क्या करना चाहिए? तो फिर गुरुजी ने कहा, धर्म से तो करुणा यतन, कसन कहो तुम राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहो बेश्राम। अरे राम तुम धर्म के सेतु हो और लोगों के बारे में ऐसी बात क्यों नहीं करोगे, ऐसी चिंता क्यों नहीं करोगे? और यही बात विश्वामित्र जी ने कहा है, धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। प्रेम विवश सेवक सुखदाता। अरे राम तुम धर्म के सेतु हो और प्रेम के विवश हो। राम जी को सबसे ज्यादा क्या प्यारा है? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले ओ जो जानने हारा। अरे वशिष्ठ जी समझ गए कि निरीह के ईह पैदा हो रही है, इसका कोई ना कोई कारण है। और जब ध्यान रख के देखा तो समझ गए, हो इस जनकपुर की नारियां जन्म जन्मों की राम की भक्त हैं। और ये नारियां आपस में बातें कर रही हैं। बोले राम तो आ गए हैं पर पता नहीं दर्शन देने आएंगे या। एक ने कहा कि तुम चली जाओ। बोले अगर हम चले गए तो हमें कोई घर में रहने देगा? माताओं के बड़े बंधन होते हैं। तो एक नारी कह रही है, अरे बहन प्रेम को पंत कटार की, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ? मुझे लगता है जैसे चाइनीज मोबाइल होता है ना, चाइनीज मोबाइल, मंत्री जी जो चाइनीज मोबाइल होता है ना,
वो अगर एक बार हैंग हो गया तो फिर वो कुछ काम करने वाला नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि तुम चित्त की भूमि पर आके, चित्रकूट पे आके सब हैंग हो गए हैं। अच्छा भी है, अगर यहाँ आके हैंग हुए हैं तो फायदे का सौदा है। अगर ये काम संसार में हो जा तो गड़बड़ हो जाती। तो वो नारियां कह रही हैं, बोली चल दर्शन कर आए। बोले नहीं। एक कह रही है कि क्या करूं, जाया भी नहीं जा रहा है और घर में रहा भी नहीं जा रहा है।